Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter 4 Practical Geometry from NCERT of class 8th. लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के वो टॉपिक्स डिस्कस किए थे जो एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड हैं. अब हम वो एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड हैं. ओके, फर्स्ट वन इज example number 3. Construct a quadrilateral MIST where MI is equals to 3.5 cm, IS is 6.5 cm, angle M is 75 degree, angle I is 105 degree and angle S is 120 degree. तो ये क्वाड्रिलेटरल के कुछ पार्ट्स की मेजरमेंट हमें गिवन है और इसी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें MIST एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है. क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक रफ स्केच ड्रॉ करना होगा. रफ स्केच में हम किसी भी शेप का एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से. इसको नाम देंगे MIST. MI is 3.5 centimeter, IS is 6.5 centimeter, angle M is 75 degree, angle I is 105 degree, angle S is 120 degree. ओके, रफ स्केच कंप्लीट हो गया और रफ स्केच से क्लियर हो गया कि इस क्वाड्रिलेटरल की 2 साइड्स और 3 एंगल्स की मेजरमेंट गिवन है और इसी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें MIST एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है. देखो, जब क्वाड्रिलेटरल की 2 साइड्स की मेजरमेंट गिवन होती है तो सबसे पहले हमें इन दोनों में से ही कोई एक लाइन ड्रॉ करनी होगी एज अ बेस. तो हम MI लाइन ड्रॉ कर लेंगे. MI की लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर. रूलर की हेल्प से 3.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से. इसको नाम देंगे MI and MI is 3.5 सेंटीमीटर. ड्रो MI इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर. देखो, यहाँ MI लाइन के ऊपर राइट साइड पे S पॉइंट है और लेफ्ट साइड पर T पॉइंट है. तो हम MI लाइन के ऊपर राइट साइड पे कहीं S पॉइंट मार्क कर लेंगे और लेफ्ट साइड पर कहीं T पॉइंट मार्क कर देंगे. क्लियर. नाउ एंगल M इज 75 डिग्री. यहाँ M से हमें 75 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है. एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें कंपास लेना होगा. कंपास में हम इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस ओपन करेंगे. कंपास को M पॉइंट पे प्लेस करेंगे और एक आर्क लगा देंगे. सेम कंपास को हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्लेस करेंगे जहां बड़े वाले आर्क ने MI लाइन को इंटरसेक्ट किया है. यहां पर हमें कंपास को प्लेस करना है. ऊपर एक आर्क लगाएंगे. ये 60 डिग्री आर्क हो गया. अब इसी कंपास को हम 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे और आगे एक आर्क लगाएंगे. ये 120 डिग्री आर्क हो गया. सेम कंपास को हम 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे. ऊपर एक आर्क लगाएंगे और इसी कंपास को 120 डिग्री आर्क पे प्लेस करके ऊपर एक आर्क लगाएंगे. जहां इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है ये हमारा 90 डिग्री एंगल होगा. हम 90 डिग्री का एक रफ एंगल ड्रॉ कर लेंगे. हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो M से स्टार्ट होगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी. लाइन हम रूलर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे. क्लियर. ये एंगल M 90 डिग्री हो गया, लेकिन एंगल M हमें 90 डिग्री नहीं चाहिए. एंगल M हमें 75 डिग्री चाहिए. अब 75 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा. कंपास लेंगे. कंपास को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्लेस करेंगे जहां 90 डिग्री एंगल ने बड़े वाले आर्क को इंटरसेक्ट किया है. यहाँ पर हम कंपास प्लेस करेंगे. ऊपर एक आर्क लगाएंगे और इसी कंपास को हम 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे. ऊपर एक आर्क लगाएंगे. जहां इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है एग्जैक्टली यही हमारा 75 डिग्री का एंगल होगा. अब हमें रूलर की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो M से स्टार्ट होगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी. लाइन ड्रॉ करते टाइम आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना होगा. लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर से ही जानी चाहिए. लाइन अगर थोड़ी सी भी लेफ्ट राइट हो जाती है तो हमारा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा और एग्जाम में आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. इसलिए लाइन ड्रॉ करते टाइम आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि लाइन हमारी बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर से ही जानी चाहिए. रूलर को हम प्रॉपरली इस तरह से प्लेस करेंगे यहाँ पर और लाइन ड्रॉ करेंगे. ये हो गया एंगल M 75 डिग्री. मेक एंगल M इज इक्वल्स टू 75 डिग्री. नेक्स्ट एंगल I इज 105 डिग्री. यहाँ I से हमें 105 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है. एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें कंपास लेना होगा. कंपास में हम थोड़ा सा डिस्टेंस ओपन करेंगे. कंपास को I पॉइंट पे प्लेस करेंगे और एक आर्क लगा देंगे.
सेम कंपास को हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्लेस करेंगे, आगे एक आर्क लगाएंगे, ये 60 डिग्री आर्क हो गया। इसी कंपास को 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे और आगे एक आर्क लगाएंगे, ये 120 डिग्री आर्क हो गया। अब सेम कंपास को हमें 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करना है, ऊपर एक आर्क लगाएंगे और इसी कंपास को 120 डिग्री आर्क पे प्लेस करके ऊपर एक आर्क लगाएंगे। जहां इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये हमारा 90 डिग्री एंगल होगा। तो 90 डिग्री का रफ एंगल हम ड्रॉ कर लेंगे। एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो आई से स्टार्ट होगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी। लाइन हम रूलर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये हमने एंगल आई ड्रॉ कर लिया 90 डिग्री, लेकिन एंगल आई हमें 90 डिग्री नहीं चाहिए, एंगल आई हमें 105 डिग्री चाहिए। 105 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, कंपास लेंगे, कंपास में थोड़ा सा डिस्टेंस ओपन करेंगे इस तरह से। कंपास को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्लेस करेंगे जहाँ 90 डिग्री एंगल ने इस बड़े वाले आर्क को इंटरसेक्ट किया है, यहाँ हमें कंपास को प्लेस करना है। एक आर्क लगाएंगे, सेम कंपास को 120 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे और ऊपर एक आर्क लगाएंगे। जहां इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, एग्जैक्टली यही हमारा 105 डिग्री एंगल होगा। ओके, एक बात मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, जब हम 90 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में एंगल बनाते हैं तो वो एंगल 75 डिग्री होता है, और जब हम 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में एंगल बनाते हैं तो वो एंगल 105 डिग्री होता है। क्लियर। अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो आई से स्टार्ट होगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी। लाइन हम रूलर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। रूलर को प्रॉपरली इस तरह से प्लेस करना है कि लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर से ही जानी चाहिए। रूलर को इस तरह से प्लेस करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये एंगल आई हो गया 105 डिग्री। Make angle I is equals to 105 डिग्री। नेक्स्ट IS इज 6.5 सेंटीमीटर। ये हमारी IS लाइन हो गई और इसकी लेंथ हमें नहीं पता। IS की लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है 6.5 सेंटीमीटर, तो IS की लेंथ हमें 6.5 सेंटीमीटर ही रखनी होगी। उसके लिए हम कंपास में 6.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे इस तरह से। कंपास को I पॉइंट पे प्लेस करेंगे और S की तरफ एक आर्क लगा देंगे। क्लियर। ये हमारी IS लाइन हो गई। जहां इस आर्क ने लाइन को इंटरसेक्ट किया है, एग्जैक्टली यही हमारा S पॉइंट होगा। This is IS line and IS is 6.5 centimeter. Okay, with IS center and radius 6.5 centimeter, cut an arc. Clear? Now इसके बाद हमें एंगल S चाहिए 120 डिग्री। तो यहाँ S पॉइंट से हमें 120 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना होगा। उसके लिए हम कंपास लेंगे, कंपास में इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस ओपन कर लेंगे। कंपास को S पॉइंट पे प्लेस करेंगे यहाँ और एक आर्क लगा देंगे। सेम कंपास को हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्लेस करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, ये 60 डिग्री आर्क हो गया। अब इसी कंपास को हम 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे, आगे एक आर्क लगाएंगे, ये 120 डिग्री आर्क हो गया। नाउ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो S से स्टार्ट होगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी। लाइन ड्रॉ करने के लिए रूलर को प्रॉपरली प्लेस करेंगे इस तरह से। आपको ध्यान रखना होगा कि लाइन बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर से ही जानी चाहिए। इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये एंगल S हो गया 120 डिग्री। मेक एंगल S इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। देखो, जब हमने एंगल S 120 डिग्री का ड्रॉ किया तो आगे जाकर MT और ST दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। जहां इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, एग्जैक्टली यही हमारा T पॉइंट होगा। MT and ST intersect each other at the point T. क्लियर। MT और ST दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। इनके इंटरसेक्ट करने से MIST क्वाड्रिलेटरल हमारा कंप्लीट हो गया। MIST चारों पॉइंट्स ज्वाइन हो गए तो क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। MIST इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। MIST ये वही क्वाड्रिलेटरल है जो हमें चाहिए था। हेयर MI इज 3.5 सेंटीमीटर, IS इज 6.5 सेंटीमीटर, एंगल M इज 75 डिग्री, एंगल I इज 105 डिग्री एंड एंगल S इज 120 डिग्री। MIST इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ओके, सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 3 और ये एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड लास्ट एग्जांपल था। अब हम नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर। विद दिस वी कंप्लीट आवर एग्जांपल नंबर 3। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट you can mention in the comment section, and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.